नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम सोचते रहते हैं कि अगर भारत में अंग्रेज नहीं आए होते तो हमारा देश कितना डेवलप कर सकता था, या हम कितना उन्नति पर रहते, या हमारा देश पैसे में कितना आगे होता। आज की वीडियो हम इसी का एनालिसिस करने वाले हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पक्ष तो दूसरा विपक्ष। अगर हम वर्तमान में लेकर के बात करते हैं तो देखते हैं कि जैसे जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पक्ष में अगर कोई व्यक्ति है तो जो सरकार वो कुछ भी करती है तो उसे अच्छा ही लगता है, लेकिन जो हमारे विपक्ष वाले हैं अगर गवर्नमेंट अच्छा भी करती है तो उसमें उनको कमी दिखाई देती है। तो ऐसे ही हम आज जानेंगे कि जो अंग्रेज हमारे देश में शासन करने के लिए आए थे तो उन्होंने हमारे देश भारत को क्या दिया और यहाँ से वो कितना धन लूट कर ले गए। अंग्रेजों का भारत में सबसे पहला कदम 24 अगस्त 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर पड़ा। वे भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। उस समय जहांगीर जो कि मुगल साम्राज्य से था वह शासन पर था और सर टॉमस रो अपनी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर व्यापार के उद्देश्य से आया और देखते ही देखते उन्होंने अपना एक कारखाना कलकत्ता में लगा लिया और धीरे धीरे करते हुए उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा जमा लिया। जैसा कि हम सभी नाम सुनते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। उसके बाद से अंग्रेज़ों का पूरे भारत पर कब्जा हो गया और इस तरह उन्होंने पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। और हम जब देखते हैं कि उन्होंने जब कब्जा जमाया तो उन्होंने भारतीयों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। वे यहाँ से कच्चा माल लेकर जाते थे और अपने यहाँ से तैयार किया हुआ माल लाकर यहाँ पर बहुत ऊंचे दामों पर बेचते थे। जैसा कि हम सभी नाम सुनते हैं कि वे भारत उस समय चिड़ियों का देश कहा, सोने की चिड़िया कहा जाता था और अंग्रेज हर साल लगभग 4 मिलियन पाउंड यहाँ से सोना और धन दौलत लूट करके ले जाते थे। यानी उन्होंने लगभग यहाँ पर 200 सालों तक शासन किया और इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारा धन यहाँ से लूट करके ले गए और भारत को उन्होंने गरीब बना दिया। और उनके द्वारा अगर किए गए हम अत्याचार की बात करें तो हम कुछ नाम सुनते हैं, जैसे अस्थाई बंदोबस्त। इसमें क्या होता था कि अगर कोई किसी भी ज़मींदार का अगर खेत होता था तो उस खेत के पैदावार हुए हिस्से को वह 11 भागों में बांटते थे और एक भाग उस ज़मींदार को देते थे और 10 भाग अपने पास रख लेते थे। ऐसा ही हम नाम सुनते हैं रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। इसमें भी क्या होता था कि जो ज़मींदार होता था वह अन्न उपजाता था और उसका 40% हिस्सा उसको देते थे और 60% हिस्सा टैक्स के रूप में अपने पास रख लेते थे। तो ये तो अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया भारतीयों पर अत्याचार था। लेकिन हम अब बात करते हैं कि आखिर जो अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भारतीयों को क्या क्या दिया, और अगर यह न दिया होता यानी कि अगर अंग्रेज न आए होते तो हम किस पोजीशन पर खड़े होते। अगर हम उसकी बात करें तो हम देखते हैं कि जो अंग्रेज़ों ने भारतीयों को कौन कौन सा लाभ दिया। तो हम पहला नाम सुनते हैं कि सती प्रथा का अंत। जैसे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने क्या किया, सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा में क्या होता था कि अगर कोई महिला का पति अगर मर जाता था तो उस महिला को जिंदा ही जलते हुए आग में डाल दिया जाता था। इसे ही सती प्रथा कहते थे। इसका अंत अंग्रेज़ों ने ही किया। इसके बाद हम नाम सुनते हैं रेलवे लाइन बिछाने के जो पटरियां हैं उसको बिछाने का कार्य लॉर्ड डलहौजी ने किया। और जो आज के ज़माने में कंपटीशन चल रहा है एग्ज़ाम का, खुली प्रतियोगिता करने का श्रेय भी लॉर्ड डलहौजी को जाता है। यूपीएससी की स्थापना भी अंग्रेज़ों ने ही किया। और जो उस समय हमारी शिक्षा नीति थी वह गुरुकुल थी, यानी कि सभी बच्चे गुरुकुल में पढ़ने के लिए आते थे और वेद वगैरह का वो लोग पाठ पठन करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने आया और पूरी तरह से शिक्षा नीति को बदल दिया। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जो अंग्रेज़ों ने शिक्षा नीति में बदलाव किया वह बहुत ही बुरा था। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट में बताइएगा। कि जो अंग्रेज़ कहते हैं, लोग कहते हैं कि जो शिक्षा नीति हमारी थी पहले की अच्छी थी, लेकिन जो अब की हमारी शिक्षा नीति है वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई है वह अच्छी नहीं। अगर हम वर्तमान शिक्षा नीति के बारे में बात करें तो यह जो शिक्षा नीति है यह लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाई गई एक नीति है जिसमें कि हम
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश वगैरह का हम जो शिक्षा लेते हैं वह लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाई गई है। इस पे बहुत सारे इतिहासकार लोग अपना विचार रखते हैं कि यह भारतीयों को दिमाग से कमज़ोर करने वाली शिक्षा नीति है। जो हमारी प्राचीन शिक्षा नीति थी वह वेद वगैरह पढ़ते थे और उससे व्यक्तियों का जो सामाजिक और नैतिक दायित्व था और उनका जो मानसिक विकास का स्तर था वो ज़्यादा विकास करता है। लेकिन जो यह शिक्षा नीति है यह उचित नहीं है। हालांकि इसके बारे में भी आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये हमने बात किया कि अंग्रेज़ जो हमारे भारत में आए उन्होंने क्या क्या हमें नुकसान कराए, यानी उन्होंने क्या क्या यहाँ से लूट कर ले गए और अंग्रेज़ों ने यहाँ पर क्या क्या बदलाव लाया। अगर हम कंक्लूजन रूप में यानी अगर निष्कर्ष रूप में हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जैसा हम सभी जानते हैं कि जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। अगर अंग्रेज भारत में नहीं आए होते तो हम सभी प्राचीन शिक्षा के स्तर को लेकर ही चलते थे और आज हमें उतना विकास देखने को नहीं मिलता। हालांकि हम पैसे के मामले में ऊंचे स्तर पर होते लेकिन जो हमारा शायद मानसिक स्तर होता वह इतना विकसित नहीं हो पाता था।